हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के यूज स्टेट को समझेंगे कि यूज स्टेट होता क्या है। तो यूज स्टेट रिएक्ट में है क्या कि एक फंडामेंटल फीचर है यूज स्टेट, और जो कि रिएक्ट में होता क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होता है। और होता किस लिए कि इसमें आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्ट में क्या होता है कि जो वैल्यू होता है वो आपके क्लिक करने पर डायरेक्टली आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यू स्क्रीन पर रेंडर हो चुका है। ठीक है, जो व्यू सेक्शन में आ चुका है। ठीक है, उसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, तो उसको चेंज या अपडेट करने के लिए यूज स्टेट की हुक की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट में, ठीक है, तो उसको यूज स्टेट के थ्रू ही उसको हम वैल्यू को वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इसका जो सेंटेक्स है वो कॉन्स्ट के साथ स्टार्ट होता है, और इसमें एरे डिस्ट्रक्चर मेथड को यूज़ करते हुए एक तो होता है इनिशियल वैल्यू, दूसरा है जो वैल्यू अपडेट करेंगे। ठीक है, दो वैल्यू देते हैं स्टेट और फेट स्टेट करके, और आता कहाँ से है, यूज स्टेट के अंदर से। दो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो करंट वैल्यू होता है, दूसरा अपडेटेड वैल्यू। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि यूज स्टेट कैसे वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है, और क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं ये भी हम लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे डाउट। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पर सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि एक कंपोनेंट नया डेवलप करता हूँ काउंटर करके। पेज नहीं बनाता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ अलग से। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक सबसे पहले फोल्डर क्रिएट किया काउंटर करके, काउंटर, और इसके अंदर counter.jsx एक मैंने फाइल बनाया, counter.jsx फाइल बन गया हमारा। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, इस सी को कैपिटल करते हैं, कैपिटल कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका एक जो शॉर्टकट है मैंने दिया RFC और एंटर। तो इस तरह से हमारा काउंटर कंपोनेंट डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये सी हमारे स्मॉल में ही है, इसको कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से counter.jsx हमारा बन गया। इस कंपोनेंट को हम लोग करेंगे क्या कि किसी भी एक जो हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है सेटिंग्स या प्रोफाइल, जिसमें भी आप चाहो तो उसमें आप इंपोर्ट कर लो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको किस पेज में, अबाउट वाले पेज में मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अबाउट वाले पेज में इसको ले लेता हूँ, इस कंपोनेंट किसको, काउंटर को। जो अबाउट पेज हमने बनाया था पेजेस, इसको अबाउट पेज के अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने का तरीका आपको बताया था, डायरेक्ट कंपोनेंट का नाम लिखो, यहाँ पर एंटर टाइप करो, ये आपको रेफरेंस देगा कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, इसको ध्यान से देखो और एंटर कर दो। ये कंपोनेंट आपका इंपोर्ट हो जाएगा। कंपोनेंट को यूज़ कैसे करना है आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप रिएक्ट फ्रेगमेंट कोड यूज़ करो, एंगल ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद टाइप करो ब्रैकेट, क्लोजिंग टैग दो, क्लोजिंग, इसको क्लोज करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग आप यूज़ करो। देखोगे यहाँ पर काउंटर आ गया, काउंटर वॉक्स कर देते हैं, काउंटर वॉक्स। ठीक है, यानी कि काउंटर कंपोनेंट का इफेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम लोग काउंटर के अंदर ही वर्क करेंगे। अब अगर सपोज करो काउंटर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, आपको एक यूज़ केस समझाता हूँ। सबसे पहले हमने लेट लिया, लेट से वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट माय नम कर देते हैं। ठीक है, या एज का नंबर देते हैं, एज को अपडेट करना है। एज हमने दिया 28, ठीक है, नंबर है। तो काउंटर वर्क कर दिया, और यहाँ पर एक डिव और दिया, दो एक्स्ट्रा करते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट पहले यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट दिया, और यहाँ पर H2 टैग लगा दिया, काउंटर पेज। ठीक है, ताकि आपको पता भी चलता रहे, काउंटर पेज दिया। और यहाँ पर करते क्या है कि एक H6 टैग ले लिया, और माई एज इज कर दिया, और यहाँ कोलन लगाया। और आपको बताया कि इसके अंदर JSX आप लिख सकते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट के वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने क्या किया, एज यहाँ पर दे दिया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। एज आपको प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर एज देख रहे होगे, ये आपको विजिबल हो रहा है। इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। एज आपका विजिबल यहाँ पर हो रहा है, माई एज कितना आ रहा है, 28, ग्रेट। दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर अगर मैं एज की वैल्यू को क्या करता हूँ, 29 कर देता हूँ, एज की वैल्यू को 29 करती है। यहाँ पर तो जो अपडेटेड वैल्यू है रेंडर टाइम में वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
यानी कि रन टाइम जब पेज रेंडर होता है उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होता, आपका प्रोग्राम वर्क करता है। लेकिन सपोज करो मैंने एक बटन लगाया, क्या लगाया, बटन लगाया, चेंज वैल्यू, चेंज अपडेट एज कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, अपडेट एज वैल्यू, अपडेट एज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑन क्लिक, क्या करता हूँ, ऑन क्लिक, ये इवेंट होता है बटन, आपको पता होगा। और यहाँ कर देता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, अपडेट एज, फंक्शन को कॉल कर दिया, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब मैं फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन के अंदर एक, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक फंक्शन बना सकता हूँ यहाँ पर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ अब, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर। अब ऑन क्लिक जैसे मैं करूँगा ये अपडेट एज चलेगा, तो एज के अंदर वैल्यू कितना फाइन होगा, 29, और पहले से कितना वैल्यू होगा, इनिशियल वैल्यू 28। तो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, बटन है, ये क्या हो रहा है गाइस, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिएक्ट में जब भी आपको कुछ अपडेट करना होगा वो आप यूज स्टेट की हेल्प से ही कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा किया हूँ और कंट्रोल शिफ्ट आई किया, और मैं एक बार के लिए यहाँ कंसोल कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एज कर देता हूँ, ठीक है। 29 अपडेट होना चाहिए, कंसोल में देखो तो अपडेट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, कंसोल में क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। बट स्क्रीन ये अपडेट नहीं हो रहा, हमारा जो डोम है, हमारा जो ब्राउज़र पर जो रेंडर्ड आइटम है, ये अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूज स्टेट आपको यूज़ करना होगा, और यूज स्टेट से इस वेरिएबल वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू हमने डिफाइन किया यहाँ पर ऊपर, इसको कमेंट कर दो। अब आपको कैसे डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना वैल्यू को, ऐसे कॉन्स्ट एज, और दूसरी वैल्यू आपको लेना है सेट एज, सेट एज। और ये आएगा कहाँ से, यूज स्टेट आपको इंपोर्ट करना होगा। रिएक्ट की एक फीचर यूज स्टेट, जैसे ही हमने यूज स्टेट किया ये इसको फंक्शन बना लेना, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसके अंदर हमने जो आप डालोगे, वो जो भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, सपोज करो 28, तो ये 28 एज में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, एज के अंदर, ये जो एज है फर्स्ट वाला, इसके अंदर पुट हो जाएगा, ठीक है। अब इस एज को हम यहाँ कॉल कर सकते हैं, अब इस एज को हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, इसके अंदर, ये वर्क करेगा। बट अभी के लिए इस फंक्शन को अभी आप भूल जाओ, ठीक है, ये अभी के लिए भूल जाओ आप, ठीक है। इसको हमने जो पहले किया था उसको हमने कमेंट कर दिया। तो एज हमारा वर्क कर रहा है, देखो 28 आ रहा है, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ, स्टिल 28 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अभी अपडेट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन को तो मैंने कमेंट कर दिया है। या इसको अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो आप, उल्टा ये क्या कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है, टाइप एरर, ठीक है। टाइप एरर इसलिए क्योंकि मैंने इसको लेट किया है। चलो इसको कॉन्स्ट किया है, लेट कर देते हैं। लेट से क्या चेंज होगा, तब भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। अब आपको सेट एज यूज़ करना होगा। ये सेट एज, जब भी कोई वैल्यू अपडेट करना है इसको आपको सेट एज के अंदर डालना है। सेट एज के अंदर जैसे ही डालोगे, अब सेट एज के अंदर डाल करके यहाँ 29 अगर पुट कर देते हो ऐसे 29, तो जैसे ही सेट एज के अंदर 29 डाल करके ये फंक्शन हिट करोगे, ठीक है। इस तरह से नहीं, इसको कमेंट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये एज को प्रिंट करोगे तो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा। अपडेटेड वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अपडेटेड वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखो गाइस, ये अपडेट हो गया, रिफ्रेश किया 28 हो गया, अपडेट हो गया। इस तरह से ये अपडेट कर सकते हो। इस तरह से आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बना सकते हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो भी करना है आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये आप करके देखो कैसे आप कर सकते हो। और वैल्यू जैसे ये चेंज हो रहा है तो इंक्रीमेंट के लिए आपके लिए टास्क रहेगा। ये आप करके देखो, बटन के क्लिक पर एक वैल्यू
यहाँ पर आगे जनरेट करा लो, उसको जितनी बार क्लिक करो +1 होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीमेंट करना चाहिए। एज इट इज़ डिक्रीमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग यूज स्टेट के हेल्प से आप क्या करोगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। जब भी आपको कुछ डिक्लेयर करना है या डेटा को स्टोर करना है, वो यूज स्टेट के अंदर ही करना है, आपको बाहर नहीं करना है। बाहर करोगे तो अगर डेटा अपडेट होगा तो डोम में क्या होगा कि चेंजेस इफेक्ट में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं यूज स्टेट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट पर हम लोग वर्क करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।